मूवी स्टार्ट होते ही हमको बताया जाता है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने डेजर्ट क्रॉस करते हुए रॉन्ग टर्न ले लिया था। फिर वो रोड पर चलते चलते एक मिलिट्री एरिया तक पहुंच जाते हैं। इस एरिया का नाम था सेक्टर 16। लेकिन इस फैमिली के साथ बहुत बुरा होता है क्योंकि अगली सुबह तक इस फैमिली के आधे मेंबर्स मारे जा चुके थे। इसके बाद आर्मी ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय कंडक्ट की और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस फैमिली के साथ वो हादसा हुआ था वो कोई और नहीं, वो फैमिली है जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था। इसके बाद हमें देखते हैं कुछ साइंसदान इस एरिया यानी सेक्टर 16 में काम कर रहे होते हैं और एक सीनियर कर्नल इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से सरअंजाम दे रहा होता है। ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर हिल पर था जो एक दूसरे डॉक्टर जो बेस में था इससे राब्ता करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं होता। तब वो एक दूसरे डॉक्टर को जो के एक मिलिट्री एरिया के अंदर गया था इससे राब्ता करने की कोशिश करता है और फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है और इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। इस डॉक्टर को कोई जवाब न मिलने पर वो वापस जाने लगता है और तभी वहाँ पर एक म्यूटेंट को देखता है जो कि सांप खा रहा था। वो म्यूटेंट इस डॉक्टर को नुकसान पहुंचाए बगैर इसको वहाँ से भाग जाने को कहता है इससे पहले कि वो इसे कुछ समझा पाता। बैक साइड से एक दूसरे म्यूटेंट इसके सर में कुल्हाड़ी घोंप देता है जिसके चिल्लाने की आवाज कर्नल भी सुन लेता है। लेकिन तभी एक दूसरा म्यूटेंट कर्नल को एक नेज़े की तरह नजर आने वाली सलाख से उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हमें कुछ यूएस मिलिट्री सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद वापस अपनी बेस में जा रहे होते हैं। रास्ते में इन्हें सेक्टर 16 पर लॉन्च प्रोवाइड करते हुए जाना था। वो लोग सेक्टर 16 में पहुंच जाते हैं लेकिन वो लोग देखते हैं कैंप में कोई भी नहीं है। वहीं पर इन्हें रेडियो पर एक कॉल रिसीव होती है लेकिन सिग्नल इतने वीक होते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आता और तब ही एक हिल्स पर मिलर सिग्नल को नोटिस करते हैं। इसे देखकर इन सब का लीडर सार्जेंट ये समझता है कि शायद वहाँ से कोई मदद मांगने की कोशिश कर रहा है और वो फौरन सर्च एंड रेस्क्यू का ऑर्डर दे देता है। सार्जेंट उन सब सिपाहियों को लेकर मिशन के लिए आगे बढ़ जाता है और 2 सोल्जर जिसमें मेल सोल्जर का नाम नेपोलियन और फीमेल सोल्जर का नाम एम्बर होता है इन्हें वहीं पर छोड़ देता है। इसके लिए अगर वहाँ पर कोई आ जाए तो आगे बढ़ते हुए एक सोल्जर एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है जिससे इसका घुटना फ्रैक्चर हो जाता है और अब वो ठीक से चल नहीं पाता है, जिस पर सार्जेंट इसे वापस कैंप में जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ नेपोलियन वॉशरूम में जाता है। वो टॉयलेट में हाथ देखकर डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है। एम्बर जब जाकर चेक करती है वहाँ पर एक डॉक्टर को देखती है जो कि इस मिशन का हिस्सा था। वो इन दोनों से मदद मांग रहा था। इसे देखकर काफी घबरा जाते हैं। वो दोनों इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसकी बॉडी को साफ करते हैं। देखते हैं इसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा कट्स लगे हुए हैं और यकीनन ये काम इन्हीं म्यूटेंट का था और म्यूटेंट ने इसे इन्फेक्शन से मरने के लिए छोड़ दिया था। इस डॉक्टर की हालत काफी खराब थी और बस यही कहता था वो यहाँ है। ये कहते ही मर जाता है। एम्बर और नेपोलियन काफी डर जाते हैं लेकिन तभी वो देखते हैं किसी ने इनके ट्रक को आग लगा दी है। तब वो जल्दी से अपनी गन उठाने के लिए भागते हैं लेकिन वो देखते हैं उनकी गन्स भी गायब हैं। इनकी गन्स भी वहाँ नहीं थी। तब एम्बर से कहती है कि वो भी बाकी सोल्जर के पास ऊपर जा रही है लेकिन नेपोलियन वहाँ जाना नहीं चाहता था। वो नीचे रहने को ही ठीक समझता है। एम्बर अभी थोड़ी दूरी पर ही जाती है कि एक म्यूटेंट इसे पकड़ लेता है और ये सब कुछ नेपोलियन भी देख रहा है और वो मदद के लिए इसकी तरफ भागता है। एम्बर इस म्यूटेंट का मुकाबला करती है और इससे बचने की काफी कोशिश करती है और तब ही म्यूटेंट इसे ले जाने की बजाय इसे मारने की कोशिश करता है लेकिन तब ही एक गोली इस म्यूटेंट के बाजू में लगती है और वह जल्दी से एक होल में चला जाता है और वो गोली चलाई थी इस सोल्जर ने जिसका घुटना फ्रैक्चर हो गया था। वो नीचे आ रहा था। एम्बर जब इस सोल्जर को देखती है तो इसकी तरफ भागती है लेकिन वही म्यूटेंट एक दूसरे होल से उस सोल्जर को पकड़ लेता है और वो इसे अंदर खींचने लगता है। एम्बर इसे बचाने की कोशिश करती है और इतनी ही देर में नेपोलियन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों मिलकर इसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी कुछ नहीं कर पाते और फिर वो म्यूटेंट इसे अंदर खींच लेता है। ऊपर हिल्स पर उन सोल्जर्स को एक और मिशन मेंबर डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर वो काफी अलर्ट हो जाते हैं। अब वो शूट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। वो लोग बढ़ते हैं और पीछे से एक म्यूटेंट एक सोल्जर पर अटैक कर देता है। वो लोग बगैर किसी सोचे समझे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान सार्जेंट अचानक से सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। सार्जेंट को गोली लगता देखकर वो सब काफी घबरा जाते हैं। वो सार्जेंट को बचाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो मौका पर ही दम तोड़ देता है। इसी दौरान एम्बर और नेपोलियन भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये पूछने पर कि जो सोल्जर नीचे गया है वो कहाँ है। वो बता देते हैं कि इसे भी म्यूटेंट ले गए हैं। इन्हें पता चल चुका था कि वो काफी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं क्योंकि इन्हें अपनी मदद आप करनी थी और कोई सीनियर सोल्जर जो भी इनके ऊपर नहीं था जो कि इन्हें लीड करता। वो सार्जेंट की डेड बॉडी को वापस कैंप पर ले जाने की तैयारी करते हैं और सार्जेंट के साथ एक सोल्जर को रस्सी की मदद से नीचे उतारता है और एक सोल्जर हामी भर देता है जिसकी गोली से सार्जेंट मरा था। वो सोल्जर सार्जेंट की बॉडी को लेकर बड़े ध्यान से उतर रहा होता है। बाकी सोल्जर्स ने रस्सी को पकड़ा हुआ था और तभी देखते ही देखते रस्सी टूट जाती है और सार्जेंट के साथ सोल्जर की भी मौत हो जाती है। फिर वो नोटिस करते हैं रस्सी टूटी नहीं बल्कि काटी गई है। अब वो इस बात को मान चुके थे कि कोई इनको एक एक करके मार रहा है। काफी समझदारी का मुजाहरा करते हुए वो लोग नीचे उतरते हैं। रास्ते में इन्हें कर्नल मिलता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। अब वो कर्नल
गवर्नर से इस जगह से निकलने का रास्ता पूछते हैं और वो कहता है कि सिर्फ माइंस के जरिए ही वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं और वो इन्हें ये भी बताता है कि म्यूटेंट सबको मार डालेगा, लेकिन लड़कियों को अपने ब्रीडिंग के लिए ले जाएंगे। तो वो लोग उससे से पूछते हैं कि उनसे कैसे बचा जाए, पर वो कर्नल एक ही लफ्ज बोलता है, सिंपल है, और फिर अपने आप को गोली मार लेता है। एम्बर और नेसी बैठी होती है, पर वो इसलिए बैठी थी कि उनसे ही न्यूटन को पकड़ने का ट्रैप था। एक न्यूटन उनके पीछे से आकर पकड़ने की कोशिश करता तो सब सोल्जर गोलियों की बारिश कर देते हैं और वो मर जाते हैं। और मैसी जो के बाकी सोल्जर से अलग होती है और इसे एक न्यूटन उठाकर ले जाता है। मैसी के बाकी साथी इसके चिल्लाने की आवाज सुन लेते हैं। वो इस आवाज का पीछा करते करते वो माइंस तक पहुंच जाते हैं। इनमें से एक सोल्जर जो कि गार में नहीं जाना चाहता था और वो इन्हें छोड़कर अकेला ही वहां से चला जाता है, लेकिन बाहर अकेला वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। न्यूटन इसे हिल्स के बीच से पकड़ लेता है, इसका एक हाथ ही उखाड़ देता है और इसे पहाड़ी से पीछे फेंक कर मार डालता है। वो लोग माइंस में काफी आगे तक निकल आते हैं। तभी नेपोलियन और एम्बर एक डच में गिरकर एक सीक्रेट जगह पर चले जाते हैं। वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। बाकी जो सोल्जर्स रह गए थे किसी तरह उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वो ही न्यूटन बेटा एम्बर को पकड़ लेता है। तब नेपोलियन पत्थर की मदद से इसके सर पर कई बार वार करके इसका सर कुचल देता है और मार डालता है। और इतनी ही देर में एक और म्यूटन वहां आ जाता है जो कि अंधा था। वो बस उनकी स्मेल से ही उनको महसूस कर रहा था। इससे बचने के लिए वो दोनों एक सीक्रेट डोर से नीचे गिर जाते हैं और वहां पर इन्हें एक और म्यूटन हैंडसम मिलता है। ये वो ही म्यूटन है जिसने डॉक्टर को वहां से भाग जाने के लिए कहा था। असल में वो एक अच्छा म्यूटन था, लोगों को नुकसान नहीं देता था बल्कि इन्हें फायदा देता था। वो लोगों की मदद करता था। वो उन दोनों को छुपा लेता है। तभी बचे हुए बाकी दो सोल्जर्स भी वहां पर आ जाते हैं और अंधा म्यूटन उन पर फायरिंग कर देता है और एक गोली सोल्जर को लग जाती है। दूसरा सोल्जर इसे मारने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन एक गोली साथ वाले सोल्जर को लग जाती है। नेपोलियन इस सीक्रेट दरवाजे के जरिए उन दोनों को अपने पास बुला लेता है। हैंसल उन चारों की मदद करता है बाहर निकलने में और इन्हें बाहर ले जाने लगा है। और वहां पर वो बहुत अजीबो गरीब चीजें देखते हैं, लोगों के कटे हुए जिस्म के टुकड़े, बहुत कुछ काफी परेशानी वाला माहौल था। और वहीं पर अपने साथियों की भी डेड बॉडी देखी और काफी दुख होता है और घबरा भी जाते हैं। फिर उस सोल्जर को कुछ होने लगता है जिसको गोली लगी थी, वो ठीक नहीं लग रहा था और देखते देखते वो मर जाता है। वो इसकी बॉडी को म्यूटन के लिए छोड़कर जाने वाले नहीं थे और वो इसकी बॉडी लेकर चल पड़ते हैं। और रास्ते में उनकी बहस हो जाती है क्योंकि एम्बर मैसी को लेकर जाए बगैर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उनमें से एक सोल्जर बहुत सेल्फिश था, वहां से अकेला ही जाने वाला था। नेपोलियन भी एम्बर के साथ मैसी को ढूंढना चाहता था, पर एम्बर और नेपोलियन मैसी को ढूंढने वापस चले जाते हैं। सेल्फिश सोल्जर को वहां बहुत सारे डायनामाइट मिलते हैं। वो डायनामाइट का एक बॉक्स साथ ले जाना चाहता था, पर इसे ये नहीं पता कि ये एक ट्रैप है। जैसे ही वो एक बॉक्स को उठाकर जाने लगता है, एक वायर खींचती है और एक बटन ट्रैगर हो जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसके साथ वो भी मर जाता है। एम्बर और नेपोलियन मैसी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी एक म्यूटन उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो दोनों इसे मार डालते हैं। वो मैसी को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मैसी थी। म्यूटन ने इसे बांधा हुआ था। वो दोनों मैसी को आजाद करके वहां से जाने लगते हैं। तभी उन म्यूटन्स का बाप हेड्स इन पर हमला कर देता है। एम्बर के पास अब भी एक गोली बची थी और वो इसे हेड्स की तरफ चला देती है, जो इसके सर पर लगकर निकल जाती है और इसके सर से थोड़ा सा गोश्त निकलकर बाहर आ जाता है। इससे वो मरता नहीं है, लेकिन अब इसे बेहोशी की कैफियत होने लगती है। नेपोलियन एक राड उसके आर पार कर देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। मैसी इसे हथौड़े से काफी बार मारती है और नेपोलियन अपनी गन जोर से इसके मुंह में मारकर इसे मार डालता है। वो तीनों वहां से बचकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं अभी भी कोई जिंदा था जो इन्हें देख रहा था। और बस इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों हमारी एक्सप्लेन वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए रोजीला फिल्म्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिले। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।